मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के दिन की शुरुआत एक्यूप्रेशर के साथ हम लोग करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अगर हम लोगों ने इसका अभ्यास किया तो ना ही सिर्फ हम सब रोगों से मुक्त होंगे बल्कि हमारी आयु भी बढ़ेगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप ये देखिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। हम लोग सांसें पूरी नहीं लेते। हाँ, अभी उन्होंने बोला। अच्छा, तो अभी हमने सुना नहीं था। अभी ये बता के गए मेरे को भी यहाँ से, तो बोले कि हो गया। तो हमने कहा अच्छा, भी मेरी न्यूज़ में देखता हूँ। पापा को रात में अपच हो गई। अपच? हाँ, खाना उल्टी हुई, फिर मुँह सूखा, फिर बुखार आ गया। अच्छा, तो कोई पॉइंट करवा दवाई तो असर नहीं करते। नहीं, दवाई ही लीजिए इनको अभी, है ना। उम्र ज़्यादा होगी उनकी, है ना। हाँ, तो अभी पॉइंट्स जगाना इसमें ठीक नहीं है अभी। हाँ, अभी खाली वही दीजिएगा दवाई जी। तो चलिए मित्रों, मैं लौटता हूँ अपने टॉपिक पर बीच में, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ और पेशेंट आते हैं, कुछ राय लेते रहते हैं। और तो मैं बोल रहा था उनको, हम बात कर रहे थे सांसों की। अगर हमारे सांस, एक्चुअल में आपने हमेशा गौर कीजिएगा कि हम लोग सांस पूरी लेते ही नहीं हैं। कभी भी आप कुछ छेड़िएगा नहीं और खाली आप ध्यान दीजिए सांस पे कि आपकी सांस कितनी ऊपर तक जा रही है और कितनी नीचे तक जा रही है। तो आप ये पाएंगे कि केवल ये नाक तक ही नीचे तक सांस जाती है और ऊपर ये बस यहाँ तक, गले तक। यहाँ इतनी सांस में बिल्कुल ध्यान दीजिए, ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा आँख भर के। तो आपकी सांस गले तक आ रही है और नीचे नाभि तक जा रही है। मतलब ये बताएं कि आप आधी सांस ले रहे हैं और आप पूरी सांस ही नहीं ले रहे। चलिए, अब इसके लिए कैसे हम करें। इसके लिए हमें 10 मिनट अभ्यास करना होगा कि पूरी सांस ऊपर की ओर खींचें, पूरी सांस जितनी खींच सकें, और वहाँ पर करीब 2-4 सेकंड जितना रोक सकते हैं आप रोकें। और उसके बाद पूरी सांस फिर नीचे तक छोड़ना शुरू, टेल बोन तक प्रयास कीजिए कि टेल बोन तक करेंगे तो आपको कुछ, और वहाँ पर भी आपको कम से कम 10 तक गिनती गिनी, 10 सेकंड रोकिए। नीचे तक रोका जा सकता है, ऊपर कम रोका जा सकता है। तो जब नीचे आप सांस लेंगे टेल बोन तक, तो आपका पैर के अंगूठे तक कुछ समय बाद कंपन होना शुरू होगा। मतलब सोचिए, वहाँ तक ये एयर आपका ऑक्सीजन पहुँचेगी। फिर से चलिए मैं शुरू करता हूँ। ऐसा हमें 10 मिनट तक पूरी सांस छोड़िए और पूरी सांस ऊपर लीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऑक्सीजन जहाँ जहाँ हमारे जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी अभी तक सालों से, तो ये सब हमारे को रोग हो रहे थे। अगर हम ये सांस का 10 मिनट अभ्यास करें, और जब कभी भी हो तो अभ्यास जिस समय आप कहीं जा रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो केवल सांसों पे ध्यान दे दीजिए खाली, उतना भी बहुत पर्याप्त होगा आने वाले समय में। तो लेकिन शुरुआत तो आपको अभ्यास से करनी होगी। 10 मिनट आपको पूरी सांस खींचना, पूरी सांस छोड़ना है, पूरी सांस, और जितना रोक सकते हैं सांस छोड़ने के बाद रोकिए, जितना ऊपर रोक सकते हैं उतना रोकिए, बाकी पूरी। ऐसा 10 मिनट रेगुलर अभ्यास करेंगे। उसके बाद कभी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई विचारों में पड़िए ना कि हम क्या, माइंड हमारा क्या पास्ट और फ्यूचर में खाली घूमा करता है, प्रेजेंट में नहीं रहने देता मुझे। और आप अगर ध्यान अपने सांसों पे दें और उनको देखें कि हमारी कितनी सांस कहाँ तक गई और कहाँ तक आ रही। उस समय मित्रों, अगर आप करते चलते हर काम करते हुए आप उसको सांसों पर ध्यान दीजिए, तो सांस जब ध्यान देंगे तो पूरी सांस जा रही होगी, पूरी सांस आ रही होगी। खैर, उसको छेड़ना भी नहीं है, जहाँ से लौटना चाह रहे उसको लौटने देना, खाली सांसों पर ध्यान देना आपके चुपचाप। तो उससे क्या होगा कि कुछ समय बाद आपको वाइब्रेशन पूरे बॉडी में सिहरन महसूस होने लगेगी। हो सकता है महीना 2 महीना भी लग जाए। और ये सांसों पर ध्यान, तो आप क्या फ़ायदे कितने होंगे। प्रेजेंट पे आप रहना सीख जाएंगे। वर्तमान में हमारा माइंड जो है, यही तो हमारे शरीर को चला रहा है आज तक, वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। वो या तो पास्ट में ज़्यादातर
जो घटना घटी थी कभी बचपन में, वो को हमारे माइंड में आज अभी आ जाओ, हम समय अपना बर्बाद करें, कहो हमको 15-20 मिनट ले जाओ, उसी में सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर में कल्पना कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, ये क्या करूँगा, वो क्या करूँगा। इसमें प्रेजेंट में अपना प्रेजेंट बेकार कर रहा है। हमारे को पल पल ये माइंड जो हमारा ऐसा कभी कोई क्रोध ला देता है, उसने ऐसा क्यों कहा, तो हमको उससे लड़ाई कर बैठे। माइंड तो करा रहा है। लोग कहते हैं वो अपने मन के मालिक हैं, और वो जो उनका मन करता करते, तो मन के मालिक नहीं, वो मन के गुलाम हुए। तो हमें प्रेजेंट में रहने की आदत डालनी होगी, और शुरुआत अपने सांसों से करनी होगी। पूरी सांस 10 मिनट ऊपर भरे, पूरी सांस 10 मिनट मतलब कि नीचे छोड़ें, और टेल बोन तक, जिससे कि प्रयास आपका पूरे पैर के नाखून से लेकर सर यहाँ तक, सहस्त्रार तक यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेवल जब हमारा आएगा तो 2 फायदे होंगे। पहली चीज़ तो समस्त बीमारियों से हमें निजात मिलेगी, जो हार्ट अटैक आ जाता है अचानक है, नसों के रोग, हड्डियों के, गठिया, जॉइंट्स पेन, है ना, इन सब चीज़ों से, और अस्थमा, सांस की बीमारी, इन सबों से उसको निजात मिलेगी, पहली चीज़। और दूसरी, उसकी उम्र बढ़ेगी। कैसे? आप सांस अभी तक तो आधी ले रहे थे ना भाई, मान लीजिए कुछ सेकंड, जितने भी सेकंड समय लगता हो आधी सांस लेने में आपको, और जब पूरी लेंगे तो सांस वो डबल हुआ आपका सम टाइम पीरियड सांस लेने का। जब ये डबल होगा तो जाहिर सी बात है कि हम सांस पूरी ले रहे हैं, पूरी छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ा तो हमारी आयु बढ़ी। कैसे? हमारी आयु वर्षों में निर्धारित नहीं होती, जान लीजिएगा। हमारी को गिन गिन कर सांसें मिली हुई हैं, गिन गिन कर गिनती की सांस मिली हुई है, और जब अंत समय एक सांस भी आप एक्स्ट्रा कितना भी कुछ भी लुटा दो, नहीं खरीद सकते आप। आखिरी सांस एक दिन ऐसी होगी जो पूरी आपने लिया, आपने छोड़ा, कंप्लीट हुई, बस अब आप सांस नहीं ले पा रहे। तो हमें सांसों पर बहुत ध्यान देना होगा, और यही है लाइफ, हमारे मुट्ठी में हमारा जीवन। मुझे कब तक जीना है ये हम डिसाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सांसें तो ठीक है, उसने जितनी दी हमारे कर्मों का आदान मुझे मिली, लेकिन इन सांसों का कैसे सदुपयोग करें ये हमें सीखना होगा। 150-150 साल पहले हमारे ऋषि मुनि जिंदा रहते थे, स्वेच्छा से भी मरना भी जानते थे वो लोग कि हमें जब हमको मरना हो तभी मौत आएगी। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे यहाँ ध्यान लगा के बैठ जाते थे, हमारा ध्यान मग्न शिव हमारे ध्यान रहते हैं। ध्यान में मित्रों एक चीज़ और बताया, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में चर्चा किसी और दिन करेंगे, आज तो मैं कुछ और बता रहा हूँ। लेकिन जो अगर मेडिटेशन जो करने का जिसको आदत पड़ गई, प्रेजेंट में रहना उसमें सीखना होता है, और धीरे धीरे विचारों से अलग हो जाएंगे। और जब हो जाएंगे तो उसमें क्या है कि 15-15 मिनट तक सांस बहुत कम खर्चा होती है, सांस लेता ही नहीं है। फिर को एक हल्की सी सांस आ जाए फिर छोड़े, कभी आप ध्यान देंगे मेडिटेशन के जब बहुत डीप में पहुंच चुके होंगे, बहुत समय इसका अभ्यास कर चुके होंगे, तो हम सांस पर ही निर्भर है। और सांसों का जैसे आप तोड़ मोड़ों के, जैसे हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप होता क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हुआ क्या, आप देखिए सांसें किस क्रम से लयबद्ध होकर के तोड़ मोड़ होकर के, तो ये तरीका भी तो जो कर रहे हैं वही उनके साथ ही तरह घटना, सांसें का क्रम उतार चढ़ाव चेंज हो रहा है। जो करते ही नहीं तो वो क्या करेगा। तो मंत्र जब से क्या, सांसों का जो आपका उतार चढ़ाव का क्रम जो ये हो रहा है, तरंगे, इसकी वजह से आप स्वस्थ हो रहे होते हैं। ये है मंत्रों का कमाल। ऐसे ऐसे संस्कार दिए गए जिससे कि आपके सांसों को, और सब कुछ सांस है। और देखिए अब हम सांसों का, इससे आयु बढ़ती है और सारे रोगों का निदान होगा। हमें पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। पहले 10 मिनट डेली अभ्यास करना होगा, और जब अभ्यास में आ जाएगा तो आप सांसों को पूरी ले पाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ेगा आपका। और फिर कभी आप तैयार होते जाते समय अपने सांसों पर खाली ध्यान रखिए, तो प्रेजेंट में रहेंगे। पहली चीज़ प्रेजेंट में रहना जिस दिन सीख लिया मित्रों आपने, तो समझिए कि सारे कुछ रोगों से निजात मिलेगी, और एक अलौकिक शक्ति आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी, और बहुत कुछ होंगे, क्या बताऊं। तो चलिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि सांसों का ही है, कमाल ये भी है। सांसों में अगर थोड़ा सा तेज ले, जैसे कपालभाति है ना, तो अब इससे क्या हो रहा है, सांसों का मैं उपयोग किस में करूँ, तो इससे सारे बहुत सारे निजात हमें कपालभाति मिलती है।
पेट कम करना है तो मैंने पहले एपिसोड बता चुका हूँ कि पेट कम करने के लिए सिर्फ कपालभाति जितना ज़्यादा करें, जब सांस बाहर छोड़े तो पेट अंदर दबेगा और जब सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा। उल्टा कभी मत करना कपालभाति। देखिए, इसको आप कुर्सी में बैठ करके, ज़मीन में बैठ करके, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। 100 बार की जिसका पेट निकला इसको करिए आप, और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट देखिए। जिनको सांस की बीमारी है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको अनुलोम विलोम, एक नोस्ट्रिल को बंद किया, सांस खींचा, फिर दूसरे को बंद करके उस पहले वाले से सांस बाहर किया। इस तरीके से अभ्यास 5 मिनट कर लीजिए, बहुत पर्याप्त है। इसके बाद मैंने एक और बताया सांसों का कमाल क्या है कि आप कान बंद कर लिए, भ्रामरी आसन, ठीक है, कान बंद करके आंख बंद कर लीजिए और हुंकार, ठीक, पूरी सांस भर के धीमे धीमे लयबद्ध रूप से हुंकार करना है। जैसे ये भ्रामरी आसन होता है। जितना भी टेंशन हो, कभी बहुत अपसेट हो, आप बहुत क्रोध आ रहा है ना, आप 5 मिनट केवल ये बंद करके, और ऐसा इतना दबाई कान को कि ये सर में गुंजायमान काफ़ी होना चाहिए। हल्का तेज कितना दबाना, या आपको जहाँ ज़्यादा गुंजायमान हो वहीं पर उसी पोजीशन में आपको रहकर हुंकार करनी है। 5 मिनट कर लिए, सारे क्रोध आपका गायब हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कूल लगते, कैसा मतलब एक इतना बढ़िया फील होगा आपको। करके देखना कभी भी आप। अब हमने सांसों का इससे उपयोग किया, आइए एक सांसों का और उपयोग बताते हैं। जो लोग चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं, वो महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहती हैं, उनको कैसे हमें सांसों का चेहरे पर हमें असर प्रभाव डलवाना होगा, ये देखते हैं। चलिए, अब हमको क्या, नाक से सांस खींचनी है अंदर और नाक से ही बाहर निकालनी, मुंह बंद रहेगा, और धीमे धीमे स्टार्ट करते हुए जितना तेज आप कर सकें। देखिए मैं करता हूँ, चाहे तो आप कान भी बंद कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए, एक बार हुआ, फिर वन अगेन, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से स्टार्ट। दो, थोड़ा सा रेस्ट, एक बार और, कम 3 बार जरूर करिएगा। पर्याप्त है। सारे यहाँ के रिंकल सब जो जमा हुआ ब्लड में सेल्स होते हैं, सब खुलते हैं चेहरे फेस के, आपके फेस करके देखिए, 1 हफ्ते बाद चेहरे में आप अपना परिवर्तन खुद आप महसूस करेंगे। ये है चेहरे में ग्लो लाना, ये भी सांसों का कमाल था। तो सांस हमारे लाइफ जो कुछ सांसें ही हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम रोग मुक्त हो सकते हैं तो सांसों को ठीक कर लें। हम अलौकिक दिव्य दृष्टि हम अपने प्राप्त कर सकते हैं तो सांसों को ध्यान देना, क्योंकि सांसों को कम से कम लेना होगा आपको, और उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन में सांस आधा घंटे, आपको पता नहीं चलेगा, आप लीन हो जाएंगे कि वो जिस समय लगने लगेगा। और आधा घंटे, 1 घंटे ऋषि मुनि 3 घंटे समाधि में चले, आप जल समाधि ले लेते थे और फिर जिंदा निकल आते थे। कैसे? क्या नीचे सांस ले पाएगा? वो नहीं ले पाता था, इतना अभ्यास होता था, 3 घंटे वो सांस नहीं लेते थे। और अपनी इच्छा से जब उनको मृत्यु चाहिए तब वो मरते थे। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हमारे यहाँ हो गए। तो हम लोग सांसों का बहुत अच्छा सदुपयोग करें, जिससे कि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपनी आयु को बढ़ाएं और एक अलौकिक दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर हम अपने मन मुताबिक इस दुनिया को पूरी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, अगर हमने अपने सांसों पर ध्यान दिया तो। पहला टॉपिक हमारा आज से कैसा लगा आपको वो बताइएगा। दूसरा, मैं आपको कल के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जो आपको कब्ज के लिए मैंने आपको पंचसकार चूर्ण के बारे में बताया था, उसको आप अपने घर पे तैयार कीजिए। बाहर से बैद्यनाथ का जावर का आता है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है। मतलब कोई भी पैक आइटम को अगर लंबे समय रखा जाए तो प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे तो ख़राब हो जाता है। तो चाहे जितनी बड़ी कंपनी, चाहे पतंजलि हो, बैद्यनाथ हो, डाबर हो, अगर इनका प्रोडक्ट कोई भी आयुर्वेद भी लेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलेगा। चैलेंज करता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आयुर्वेदिक दवा का निर्माता रहा हूँ।
तो मैं चूँकि जो आप लोग हमसे भी लोग ले जाते हैं तो उसमें मैं तो इतना कम तुरंत ही उनको खाना होता तो मैं तो बनवा के अपने वैद्य लोग बैठे उनसे तैयार करा के दे देता हूँ। तो कर हम आपको पंचसखा चूर्ण के बारे में नेक्स्ट आपके इस प्रोग्राम में बताऊंगा। आज इतना पर्याप्त में तो बहुत बड़ा चैनल हो जाता है तो यूट्यूब पर, इसलिए कैसा लगा आप किस शहर से हमें देखते हैं तो हमारे प्रोत्साहन के लिए मुझे भी अच्छा लगे कि इतने दूर से तो मैं और से प्रयास करके और बेहतर आपका समाधान मैं लाऊंगा। आप लोग हमारे फ़ोन से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, प्रश्न भी आप अपने मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जानकारी दीजिए। निःशुल्क सेवा है मित्रों, ये जितना समाज को हम दे सकते हैं उतना दें, क्योंकि देने वाला कौन होता मालूम है आपको? देवता। सूर्य हमको दे रहा है, चंद्र, पानी, धरती सब हमको दे ही रहे हैं, ये लोग देवता हैं। और हम इंसान के पास दो ताकतें होती हैं कि हम दे भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। ये दोनों पावर ईश्वर ने हम लोग को दी है, इसलिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।